एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं जो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का बिंदु है मेरा जो अपनी कक्षा 9 RVSC राजस्थान बोर्ड में जो कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है बीहाइव, उसका दूसरा पाठ लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप मेरा यह वीडियो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो आज का बिंदु है लेसन 2 पार्ट फर्स्ट, किताब में दिया हुआ है साउंड ऑफ म्यूजिक। पाठ का नाम है अपना साउंड ऑफ म्यूजिक। तो क्या है इसका साउंड ऑफ म्यूजिक? संगीत की ध्वनि, संगीत का स्वर, ये इस लेसन का नाम है। पहला पार्ट इसका ए, इसको मैं 2 खंड में बता रहा हूं। पहला पार्ट है एविलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसमें दिया एविलिन ग्लीनी जो साउंड म्यूजिक सुनती है वो बिना सुने हुए उसको सुनती है, यानी कि इसमें उसको संगीत सुनाई नहीं देता, केवल उसको वो महसूस करती है। जो हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से वो महसूस करती है, क्योंकि इसके अंदर एविलिन ग्लीनी जिसके बारे में विवरण बताया है वो कंप्लीटली ब्लाइंड है, यानी वो पूरी तरह से बहरी है। डीफ, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है, डीप मीन्स बहरा, तो वो क्या कंप्लीटली डीप, प्रोफाउंडली डीप। तो इसका पार्ट 1 है। सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्ड्स मीनिंग बता रहा हूं। जोस्टल धक्का मुक्की करना, नर्वस हतोत्साहित, वाइब्रेशन मीन्स कंपन, एकेडमी मीन्स संस्थान, डांटिंग डरी हुई, टीन एजर किशोर वय, प्रोफाउंडली मीन्स कंप्लीटली, और इसका अर्थ था पूर्णतया। ग्रेजुअल धीरे धीरे, रॉन्ग मीन्स गलत, कंसील मीन्स छिपाना, डीफनेस मीन्स बहरापन, डिटियोरिएटेड कम हो गए, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ, इम्पेयर्ड कमजोर पड़ गए, डैमेज्ड क्षतिग्रस्त, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चयी। जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम होता है जल तरंग। परक्यूशनिस्ट ताल वाद्य वादक, जो ढोलक तबला जो ताल देके जो बजाता है उस वादक को हम कहते हैं परक्यूशनिस्ट। वेस्ट मीन्स कमर, ऑर्केस्ट्रा गायक दल, ऑडिशन प्रस्तुति दी, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन। ये हमारी इस पार्ट की वर्ड्स मीनिंग से देखेंगे। अब इस लेसन को समझने के लिए मैं कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों से जो RVSC का पाठ्यक्रम है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पाठ का ट्रांसलेशन हिंदी में समझने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन 2 पार्ट फर्स्ट एविलिन ग्लीनी उसको खोलकर बैठे, ताकि जब मैं ट्रांसलेशन समझाऊं तो किताब में आप उसको फॉलो कर सकें। और उन विद्यार्थियों से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले वीडियोज का लाभ उन्हें नियमित रूप से मिलता रहेगा। तो अब मैं प्रारंभ करता हूं। देखिए, एविलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एविलिन ग्लीनी इस साउंड को बिना सुने हुए वो सुनती है, यानी बिना सुने हुए सुनती है। इट मीन्स वो बहरी लड़की थी जिसे सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक को महसूस करती है। एहसास होता है कि सामने कुछ हो रहा है। तो रश आवर क्राउड
jostled for position on the underground ट्रेन प्लेटफॉर्म। भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ थी अपनी पोजीशन लेने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। यानी ट्रेन आने वाली थी और लोग अपनी स्थिति को संभाल चुके थे और आपस में वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक छोटी सी लड़की, पतली और छोटी, जो अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली, ये उम्र उसकी 17 ईयर थी लेकिन वह अपनी उम्र से कम दिखाई देती थी। यट वाज नर्वस यट एक्साइटेड, वो डरी हुई थी लेकिन फिर भी बड़ी उत्तेजित थी, खुशी भी हो रही थी। एज शी लेफ्ट शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे उसने पास आने वाली ट्रेन के कंपन को महसूस किया तो वो थोड़ी डरी हुई और उत्तेजित थी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। वो लंदन का एक बड़ा प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक का संस्थान था, वहां पर वो पहली बार वहां जा रही थी, इसलिए वो तो डरी हुई थी लेकिन थोड़ी उत्तेजित भी थी। एंड डांटिंग एनफ फॉर एनी टीनएजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, इतनी डरी हुई थी कि एक स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटलैंड के फॉर्म हाउस से एक लड़की थी, वो जा रही थी, उसको थोड़ा डर भी लग रहा था, ग्रामीण क्षेत्र की थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most, लेकिन इसने सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। She was profoundly deaf, वह पूरी तरह से बहरी थी। सबसे बड़ी चैलेंज क्या था? उसका बहरापन, उसका उसने सामना किया। एवलिन ग्लीनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लीनी का जो सुनने की जो एबिलिटी थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ ने कुछ गलत नोटिस किया। व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, उस समय की बात है जब ये 8 वर्ष की थी, पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। हर मदर दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा। एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वो अपने स्थान से नहीं हिली। तब जाके एहसास हुआ कुछ गलत है। आई सडनली रियलाइज्ड, अचानक मुझे महसूस हुआ। शी हैडंट हर्ड, उसकी मां कह रही है मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसने सुना नहीं था। सेज इसाबेल ग्लीनी, उसकी मां का नाम है इसाबेल ग्लीनी, उसने वो कहती है कि अचानक मुझे लगा कि जो मैंने पुकारा उसने उसको सुना नहीं। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस, कुछ समय तक उसने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाने का प्रयास किया, छिपा लिया। बाई, फिर इसके बाद में फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, काफी दिन तक मित्रों से, अध्यापकों से उसने अपना बहरापन छिपाया। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स हैड डिटीरियरेटेड, उसके जो संकेत थे वो कम हो गए, बिगड़ गए, या उसका बहरापन बढ़ गया। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ड हर पेरेंट्स, और उसकी प्रधानाध्यापिका थी, उसने उसके माता पिता को सलाह दी टू ए स्पेशलिस्ट, किसके लिए? एक विशेषज्ञ को दिखाने के लिए कि भाई इसको आप ऐसा है, किसी विशेषज्ञ को दिखाओ। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट, तब इस बात का पता चला कि हर हियरिंग वाज सिवियरली इम्पेयर्ड, उसकी सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे इम्पेयर्ड, क्षतिग्रस्त हो रही थी।
नष्ट हो रही थी, उसकी कमजोर पड़ रही थी। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्यों जो स्नायु तंत्र था वो धीरे धीरे उसका क्षतिग्रस्त हो रहा था। दे वर एडवाइस दैट, उन्होंने सुझाव दिया, शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसे कुछ हियरिंग एड्स सुनने के साधन भी यूज करने चाहिए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसे ऐसे विद्यालय में भेजो जहां पर बहरे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये उस हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को सुझाव दिया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एविलिन, एविलिन कहती है कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक सब कुछ काला दिखाई देने लगा है, सब कुछ ब्लैक हो गया। बट एविलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एविलिन छोड़ने वाली नहीं थी, हिम्मत हारने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वह सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय थी कि चाहे कुछ भी है मैं सामान्य जीवन व्यतीत करूंगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में उसने अपना रुचि बनाए रखा। इंटरेस्ट इन म्यूजिक, संगीत में उसकी रुचि थी। आगे दिए, वन डे शी नोटिस्ड, एक दिन नोटिस किया, ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, कि एक लड़की जाइलोफोन बजाने का अभ्यास कर रही थी। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू, तभी उसने निर्णय किया कि वह भी इस जाइलोफोन को बजाना चाहती थी। तभी निश्चय कर लिया कि मैं भी इस जाइलोफोन को बजाना सीखूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, उस स्कूल के अधिकांश टीचर ने उसे हतोत्साहित कर दिया कि तुम सीख नहीं सकती। बट लेकिन हर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स, एक ताल वाद्य वादक था, उसका नाम था रॉन फॉर्ब्स, स्पोर्टेड हर पोटेंशियल, उसने उसकी प्रतिभा को समझा, बढ़ाने का प्रयास किया। पोटेंशियल, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, उसने 2 बड़े ड्रम पर धुन देकर उसने इसको प्रारंभ किया। आगे टू डिफरेंट, विभिन्न स्वर में ताल देकर उसने शुरू किया। आगे दिए, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तो डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि अपने कानों के माध्यम से मत सुनो, सुनने के लिए कान आवश्यक नहीं है। वह कहता था, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी अन्य दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करो। सेज एविलिन, एविलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज, वो कह रही है अचानक मुझे महसूस हुआ, आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम above द बेस्ट अप एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट डाउन, जो बड़ा ड्रम था मुझे कमर से ऊपर वो महसूस हुआ, और जो छोटा ड्रम था वो कमर के नीचे उसके कंपन मुझे महसूस हुई। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, उस परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स ने इस अभ्यास को फिर रिपीट किया, फिर दोबारा दोहराया। फिर इसके बाद दिए, रिपीट द एक्सरसाइज एंड सून एविलिन डिस्कवर्ड, एविलिन ने इस बात का पता लगाया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, वह कुछ बिंदुओं को अपने शरीर के विभिन्न भागों में वो महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sound and vibration, वो कहती है मैंने साउंड के लिए, वाइब्रेशन के लिए मैंने माइंड और बॉडी को खोलना सीख चुकी थी। द रेस्ट वाज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, अब शेष जो बचा था वो क्या था, केवल दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम।
अगर मेरे मन में दृढ़ निश्चय है और कठोर परिश्रम है तो मैं इसको सीख सकती हूँ। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। इस बिंदु के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो होगा देखा जाएगा, इस क्षेत्र में से कदम रख दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम्स विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। एक युवा गायक मंडली के साथ यूनाइटेड किंगडम्स यूके के देशों का भी उसने भ्रमण किया। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 वर्ष की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उस समय उसने म्यूजिक को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया, उसका कैरियर बना लिया म्यूजिक को, इसी के माध्यम से वो आगे बढ़ेगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। संगीत के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में भी उसने अपना प्रदर्शन दिया, अपने संगीत की प्रस्तुति दी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। पहले गायक मंडली के साथ प्रस्तुत करती थी, अब एकल प्रस्तुतिकरण देना उसने प्रारंभ कर दिया। सोलो परफॉर्मेंस मींस एकल प्रस्तुतिकरण देना प्रारंभ किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 वर्ष के कोर्स के समाप्त होने पर, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। उसने अधिकांश उच्चतम अवार्ड्स को उसने प्राप्त कर लिया था, उनको उसने क्या है कब्जे में कर लिया ना। बहुत सारे पुरस्कार अवार्ड्स उसने जीत लिए थे। कब? जब उसका 3 वर्ष का कोर्स म्यूजिक का पूरा हो गया, उसे काफी कुछ पुरस्कार अवार्ड्स मिल चुके थे। इसके साथ ही मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर समझ में नहीं आए तो आप इसको कमेंट्स भेज सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। एक रिक्वेस्ट और, इस वीडियो को न केवल आप ही देखें बल्कि आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।